जिस गाड़ी से बुआ को आना था उससे वह नहीं आई। कुछ देर बाद उनका तार आया, उसमें लिखा था गाड़ी छूट गई, कल फिर इसी समय चलूँगी। तार की बात सुनकर रेणु रो पड़ी। अगर कल भी बुआ जी इसी समय पर चली तो गाड़ी फिर छूट जाएगी। एक मौलवी साहब ने देखा कि कुछ लड़के एक कुत्ते के चारों ओर जमा हैं। उसने जाकर पूछा, बच्चों क्या कर रहे हो? हम में होड़ लगी है कि जो सबसे बड़ा झूठ बोलेगा ये कुत्ता उसी का हो जाएगा। तौबा तौबा, मैं जब तुम्हारी उम्र का था झूठ बोलने का साहस तक नहीं कर सका। मौलवी ने कहा, अरे मौलवी साहब, इसमें तो आप ही जीत गए। लीजिए अब ये कुत्ता आपका। मजमा लगा था। एक तेल फरोश चिल्ला रहा था, साहिबान कद्रदान, अगर आपके बाल झड़ने लगे हैं तो इस तेल का इस्तेमाल कीजिए, यह एक ही सप्ताह में बाल उगा देगा। आदमी बोला, पूरी गारंटी है क्या? तेल वाला, जी हाँ, करीब 10 दिन पहले ये मैंने कंघी पर लगाया था और अब कंघी ब्रुश बन गई है। संगीत के गुरु ने अपने एक शिष्य से पूछा कि तुम किस ताल के विषय में अधिक जानते हो? शिष्य ने तुरंत उत्तर दिया, हड़ताल के विषय में। बम्बई की एक बस में कुछ लोग सफ़र कर रहे थे। जब कंडक्टर टिकट देने को आया तो एक ने पैसे निकालते हुए कहा, अमर। दूसरे ने कहा, अकबर। पिछली सीट पर एक ऐसे साहब बैठे हुए थे जो बम्बई में नए नए आए थे। जब कंडक्टर उनके पास आया तो वह डरकर बोले, एंथोनी। एक साहब साइकिल पर जा रहे थे। साइकिल के पीछे उनका बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था। उसको रोता देखकर एक राहगीर ने उन साहब से कहा, कमाल है, आपका बच्चा रो रहा है और आप बेधड़क चले जा रहे हैं। साइकिल सवार ने कहा, बच्चे को ज़बरदस्ती रुलाया गया है क्योंकि साइकिल में घंटी नहीं है। बेटे को जेल हो जाने पर माँ अपने बेटे से जेल में मिलने आती है। माँ, बेटा, जेल में अपना ध्यान रखना। लड़का, चिंता मत करो माँ, यहाँ दिन में 3 बार मेरी उपस्थिति जांची जाएगी, मेरी खोने का कोई भय नहीं है।